ओम नमः शिवाय। 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। तो आज भाइयों बहनों, हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो गए। बढ़िया ग्रंथों से खोज कर लाए हैं अच्छी दृष्टांत, ताकि इससे हमें ज्ञानवर्धक, धनवर्धक और बलवर्धक की प्राप्ति होती रहे। ज्ञान हमें प्राप्त होता ही रहे जीवन भर तक, जितनी हमारी उम्र भगवान ने दिए। धन भी जीवन भर हमें मिलता ही रहे, धनवर्धक यानी धन भी हमें जीवन भर मिलता ही रहे, जीवन भर जितनी हमारी उम्र है। बल भी हमें जीवन भर मिलता ही रहे, पूरी जीवन भर, लाइफ टाइम, सारी लाइफ टाइम हमें बल प्राप्त बना रहे, हमारे अंदर धन बना रहे, आयु बनी रहे। एक कौन नहीं चाहता? सारा संसार चाहता है और सब जीवात्माएं चाहती हैं, सारा जगत चाहता है। चाहे सनातन धर्म के व्यक्ति हों और चाहे मजहब को मानने वाले हों, कोई भी जीवात्मा हो, सब चाहते हैं कि हमारी आयु परिपूर्ण हो, बल हमारे अंदर परिपूर्ण बना रहे, सदा निरोगी रहे, हम सदा धनवान बने रहे, हम धन की कभी कमी न रहे। ये तीन चीज़ें, चाहे महापुरुष हो, चाहे ऋषि महात्मा हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, संसार में भांति भांति के लोग हैं, सब चाहते हैं ये तीन चीज़ें वस्तु सब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं? बताइए, आप ईमानदारी से बताइए। लेकिन ये तीन चीज़ें कैसे प्राप्त होती हैं? कैसे प्राप्त होती हैं? लाइफ टाइम तक, सारी उम्र तक, जितनी आपकी उम्र है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज़ है जो इन तीनों को हमें प्राप्त करा दे? और वो भी मनुष्य के पास है। देखो मजे की बात, वो भी मनुष्य के पास है। बस मनुष्य क्या करता है? उसे सहन नहीं कर पाता है, सहन झेल नहीं पाता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बुरी है, बुरी है। जैसे कड़वी दवाई कोई खाना पसंद नहीं करता है, पक्की बात है ना। अरे छोटे बच्चों की तो बात ही अलग है, बड़े बूढ़े भी, समझदार भी कड़वी दवाई खाना पसंद नहीं करते, जबकि उन्हें ये मालूम है कि इस दवाई को मैं ग्रहण करूँगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, जड़ से भाग जाएगी, क्योंकि वो कड़वी है।
ऐसे ही अगर आप लाइफ टाइम तक धन चाहते हैं, धन संपत्ति आपके पास नित्य सदा बनी रहे, फिर आपके बच्चों में बनी रहे, परिवार में बनी रहे, ऐस कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या आए है, और उम्र भी बनी रहे, लाइफ टाइम जितनी परमात्मा ने आपको दिए, हमको दिए, आपको दिए, भाइयों बहनों, आयु बल और धन शरीर में हमेशा फुर्ती, चुष्टि पुष्टि, तंदुरुस्त बना रहे, कौन नहीं चाहता बताइए आप। ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी, बस एक चीज़ आपको सहन करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी वचन मैं आपको दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आप इसे अमल करेंगे और मंथन करेंगे, इसको ग्रहण कर कर मंथन करेंगे तो देखना बढ़िया घी निकलेगा खुशबूदार, बढ़िया मक्खन निकलेगा खुशबूदार, और फिर उसे आप स्वीकार करेंगे, फिर उसको आप ही यूज करेंगे। यूज बोलते मैंने यूज किया, आप ही उसे खाएंगे, रोटी में चुपड़ कर, ब्रेड पर चुपड़ कर, तो आपको ही, आपके शरीर में ही तंदुरुस्ती रहेगी, हष्ट-पुष्ट रहेंगे आप। एक उदाहरण है, तो उदाहरण में भगवान कृष्ण जी को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण, वाह, द्वारकाधीश, त्रिलोकीनाथ, सबके मालिक, कर्ता धर्ता भरता, ओह जगत गुरु, जगत के पालनहार, हम श्री कृष्ण भगवान के बारे में ही चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है साहब, आपने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो आप सुन लो, टूटी फूटी जो भी है आपके सामने है, कैसी भी टूटी फूटी हो तो भी आपको अमल करेगी, आपको, आप इसे अमल करेंगे तो आप देखना बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि भगवान की चर्चा चाहे छोटी हो, चाहे टूटी फूटी जैसी भी हो, सब प्रभु की कृपा बरसती है उसमें, क्योंकि भगवान की है ना। इसलिए अगर संसारी होती तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है, और भगवान की है ना, इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, आप सब ने सुना है, सब सुनते हैं। तो इसमें कथा आती है कि एक ऋषि का नाम सुना होगा आपने, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ये भगवान कृष्ण जी के गुरु रहे, और भी राजाओं के गुरु रहे हो। दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा उनका स्वभाव क्रोध का था, बाकी तपस्वी थे, ज्ञानी थे, और बहुत बढ़िया सिद्ध पुरुष थे। तो मैं उन्हीं दुर्वासा ऋषि के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, और श्री भगवान कृष्ण के बारे में। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण और दुर्वासा ऋषि जी कहीं सभा में बैठे हुए थे, तो भगवान के मुख से ये निकल गया कि मैं कभी क्रोध नहीं करता। क्या निकल गया? मैं कभी क्रोध नहीं करता। देखो किसके मुख से निकल गया? भगवान श्री कृष्ण के मुख से। आओ दुर्वासा ऋषि जी ने सुन लिया। अब दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही क्रोधी थे, थोड़ा सा अहंकार भी था, तपस्या का बल का, और सबको हो जाता है। थोड़ी सी आप भक्ति क्या करने लगेंगे तो हम बहुत बड़े भक्त हैं, थोड़ा सा 10-5 मकान क्या बना लेंगे, बैंक बैलेंस कर लेंगे, हमसे बड़ा तो कोई यही नहीं है।
दो चार बच्चे क्या पैदा कर लेंगे संसार में, हम तो संतान वाले हैं। दो चार नेता गिरी में घुस के राजनीति में पद प्राप्त कर लेंगे तो हमसे बड़ा तो मंत्री कोई यही नहीं है। बस यही तो है, और क्या है बताओ। पता है नहीं पीछे से कटिंग हो रही है आपकी, जैसे घास काटते हैं ना गांव में नहीं मालूम आपको, क्योंकि विवेक नहीं है। बुद्धिमान तो हैं आप, लेकिन विवेकवान नहीं है हम लोग। अब विवेकवान होता है ना तो इन चक्रों में, इन लफड़ों में नहीं पड़ता है भाई बहनों। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्वासा ऋषि जैसा अहंकारी और क्रोधी ना बने और जिद्दी भी ना बने, तो मात खा जाएंगे आप, धोखा खा जाएंगे आप। मान प्रतिष्ठा मट्टी में मिल जाएगी आपकी, खोई हुई संपत्ति खो दोगे आप। तो भाइयों बहनों, हमें भगवान श्री कृष्ण जैसा बनना है। तो इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि ने संकल्प ले लिया कि भगवान कृष्ण को मैं क्रोध दिलाकर रहूंगा, श्री कृष्ण को मैं क्रोध दिलाकर रहूंगा, देखता हूं कैसे क्रोध नहीं करता है। ऋषि की वाणी थी। और भगवान, आप सब जानते हैं, ब्राह्मणों का और साधु संतों का कभी अपमान नहीं देख सकते और न अपमान करते हैं। अपमान स्वीकार कर सकते अपने ऊपर, लेकिन इनका अपमान ना देख सकते और ना सुन सकते। दूसरों से, दूसरे कोई उनका अपमान करें तो भगवान देख नहीं सकते और कान से सुन भी नहीं सकते। और हम लोग अपने माता पिता का अपमान भी करते हैं और उनकी अवहेलना भी करते हैं, और दूसरे अपमान करते हैं वो सुनते भी। हम लोग, हमारे बड़ों का कोई अपमान कर रहा है, हमारे माता पिता की कोई निंदा चुगली कर, और हम सुने जा रहे हैं। भगवान नहीं सुनता है भाइयों, भगवान कभी नहीं सुनता है, और हम लोग सुनते हैं कभी नहीं। कभी अपने माता पिता का अपमान, निंदा चुगली किसी के मुख से ना सुने भाइयों बहनों, बड़ा भारी पाप लगता है। पितृदोष का कारण है ये, पितृ को दोष का कारण है ये। कभी भी पति को अपनी पत्नी का अपमान, निंदा चुगली दूसरे प्राणियों से, मनुष्यों से ना करें। ऐसे ही पत्नी को अपने पति का भी अपमान, निंदा चुगली दूसरों से ना करें। भाइयों बहनों, इससे बड़ा भारी दोष लगता है, बड़ा भारी दोष। आयु, बल और धन तीनों में आपकी कटौती होती चली जाएगी। इसलिए कई लोग अल्पायु होकर ही मर जाते हैं, कई लोग धन कमाते कमाते कंगाल हो जाते हैं। बताइए आप। इसलिए भाइयों बहनों, उम्र को, आयु को बढ़ाओ और बल को भी बढ़ाओ और धन को भी बढ़ाओ। शरीर में करोड़ों बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। उदाहरण पर शुगर, कैंसर, किडनी, हार्ट अटैक, ये सब इसी कारण से होता है। आप जानकारी ले सकते हैं इसकी बात, बिल्कुल सत्य है। रामायण का उत्तरकांड पढ़िए आप, आपके कान खड़े हो जाएंगे खरगोश की तरह और अमल कीजिए उसको। ये नहीं पढ़ लिया पंडित जी हमने रामायण, कईयों के मुख से सुनते हम, हाँ पढ़ ली रामायण पंडित जी 20 बार 10 बार, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रामायण की एक एक चौपाई और एक एक शब्द को अमल कीजिए आप, फिर देखिए आप जीवन अपना, आनंद आ जाएगा जीवन का महाराज। जीने का ढंग ही बदल जाएंगे आपके। तो महाराज इधर उधर ना ले जाने की वजह वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के ऊपर उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि मैं कृष्ण को क्रोध दिलाकर रहूंगा।
तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण, कल हम तुम्हारे घर निमंत्रण करने के लिए आएंगे, हमें आप निमंत्रण दें और हम भोजन करेंगे आपके घर में कल। भगवान कृष्ण तो दानी ठहरे, धर्मात्मा ठहरे, द्वारकाधीश थे, राजा थे, तो उन्होंने कहा, अरे गुरुदेव जरूर पधारें, आप भी आएँ, औरों को भी लेकर आएँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ कि आज मैं अपने हाथों से गुरुदेव के चरण पादकों और चरणों को स्पर्श करूँगा, पंचामृत से स्नान कराऊँगा, फूलों से स्वागत करूँगा और मेरे बड़े सौभाग्य होंगे, मैं अपने हाथों से भोजन कराऊँगा। बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इतना बड़ा ऑफर, अवसर प्राप्त हुआ। और हम क्या करते हैं, तनक किसी ने कह दिया कि भैया तुम्हारे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, अरे तुमने खबर ही भेज दी कि भाई हम तो वहाँ जा रहे हैं वैष्णो देवी या कहीं घूमने जा रहे हैं। अब बताओ आप, अरे आप भाग्यशाली हैं कि कोई तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण कर रहा है, करा रहे हैं आप, कर रहा है, जल पी रहा है, पिला रहे हैं आप, और आप बहाने बना रहे हैं, अनेक बहाने बना रहे हैं आप। याद रखना, मनुष्य योनि से जानवर योनि बनने में देरी नहीं लगेगी हमें। जैसे कुत्तों को तुमने नदी नालों में देखा पानी पीते ये हाल हो जाता है हमारा दुर्दशा। इन योनियों में जाके हमें भी बोई तरसना पड़ता है। वैसे ही नली का पानी भी हमें नसीब नहीं होता मेरे भाई। मैं कभी कभी जब गाय को पानी नल्ले का पीता हुआ देखता हूं ना भाई, तो बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। 36 करोड़ देवी देवता बैठे उसमें, लेकिन क्या करे, क्या करे, संसार के मनुष्य उसको समझ नहीं पा रहे। महान है वो, देवी है वो, जगत जननी है, पालनहार है वो। भाइयों बहनों, जब स्त्री बहन बेटी के दूध निकालने से पहले भगवान ने सबसे पहले गौ माता में दूध निकाला, तब जाके किसी बहन बेटी के आंचल में दूध भगवान ने दिया बच्चे के लिए। सबसे पहले गौ माता के अंदर दूध प्रकट किया भगवान ने, खून से दूध बना दिया, खून से, घास पूरे से। आज संसार में किसी की ताकत नहीं वैज्ञानिक की या किसी की, जो कोई घास पूरा से दूध बना सकता है। बताइए आप, खून से दूध बना सकता है? गाय का एक एक अंग काटें तो खून ही निकलेगा, कहां से दूध प्रकट हो रहा है? बहन बेटी के आंचल को आप देखिए, काट कर पूरे चमड़ी को, मांस को खून ही दिखाई देगा, दूध कहां से प्रकट हो रहा है? एक गौ माता की देन है, आज धरती पे हम लोग जिंदा हैं भाइयों बहनों। गौ माता की देन है कि आज हम धरती पर जिंदा हैं। अगर गौ माता ना होती ना मेरे भाई, तो इस संसार में हम कोई ना होते, कोई ना होते मेरे भाइयों बहनों। ये ज्ञान हमें गौ माता से लेना चाहिए, उसे नली का पानी ना पीने दें भाई। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में 10-10 हजार किलो पानी टंकियों में भरा पड़ा है, ऊपर नीचे बेसमेंट के अंदर, छत पे, और तुम्हारे मोहल्ले में गाय नल्ले का पानी पी रही है भाइयों बहन। ऐसा ना करो मेरे भाई। अरे तुम भगवान का साक्षात अपमान कर रहे हो, भगवान कृष्ण का। फिर चाहे तुम कमल मंदिर जाओ भाइयों बहनों, और चाहे मथुरा वृंदावन, कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको। आप खाली ही आएंगे, और लौटकर जब घर आओगे तो कष्ट, संकट और विपत्ति ही तुम लेके आओगे, क्योंकि तुमने अपने गली में गाय को नल्ले का पानी पीते हुए टोका नहीं, रोका नहीं, और अच्छा पानी पिलाया नहीं। ये बहुत बड़ी गलती कर गए आप, और कर रहे हैं हम लोग। तो भाइयों बहनों, हमें जल्दी से जल्दी आंख खोलनी है अपनी,
और गौ माता का सम्मान करना है। तो क्या होता है, दुर्वासा ऋषि जी भगवान कृष्ण जी के महल में आते हैं और महल में आकर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुमने मेरे वचन का पालन किया। अरे महाराज, कैसी बात करते हैं, आप तो जगत गुरु हैं, धर्मात्मा हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, आपकी वजह से ही तो सारा संसार चल रहा है। भगवान ने आदर सत्कार किया, सम्मान किया, बड़े भाव से उनको गद्दी पे, चौकी पे बैठाला और भोजन उनको परोसा। रुक्मणी जी ने, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय धर्म पत्नी रुक्मणी का नाम आप सब जानते हैं। 16,000 पट रानियों में सबसे पहले रुक्मणी जी धर्म पत्नी कृष्ण भगवान की आकर उनको भोजन परोसती हैं महाराज। और भोजन परोसते परोसते उन्होंने खीर भी परोसी, 56 भोग उनके सामने रख दिए। और दुर्वासा ऋषि ने सबसे पहले खीर पर निगाह मारी। किस पर? क्योंकि पंडितों की और ब्राह्मणों की, साधु संतों की, आचार्यों की, ऋषियों की निगाह सबसे पहले याद रखना भाइयों बहनों, ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले मिठाई पर जाएगी निगाह। कहाँ पे जाएगी? मीठे पर, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे बर्फी हो, चाहे हलवा हो। आय हाय क्या बात है, गाजर का हलवा, गरम गरम गुलाब जामुन, घटाघट, सबसे पहले निगाह उधर। ब्राह्मणों की ये पहचान है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप ब्राह्मणों को भोजन जब कराएं तो सुंदर मिठाई लाकर अपनी उनकी थाली में रखें, उनके पात्र में रखें, खाने के लिए दें। वो पूर्ण हो जाएंगे और तुम्हारे पितर तुमसे खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात मानिए आप, सत्य है ये बात। और मन प्रसन्न उनको दक्षिणा दीजिए ब्राह्मणों को, ये नहीं मन दुखा कर नहीं देना है। बिल्कुल, अगर जहां 101 देते वहां 150 का नोट और जोड़ दीजिए आप, 151 दीजिए आप, क्योंकि ब्राह्मण को तो यही पता है मुझे 101 मिलेंगे, और 50 और जोड़ दिया आपने। मजा आ गया। पंडित जी तारीफ करते जाएंगे, धन्यवाद देते जाएंगे आपको। और तुमने अगर 101 के वादा किया तो 51 दिए, तो याद रखना, खाना तो खा जाएंगे पंडित जी, लेकिन याद रखना घर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे बारे में इतना गंध बखेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। नहीं तो ऐसा करना, कैमरा लगा देना पीछे उनके, तुम्हें पता चल जाएगा वाकई सत्य है ये बात। तो भाइयों बहनों, सुलझे हुए ब्राह्मण, वेद पाठी, समझदार ऐसा काम नहीं करते। जिन्हें ज्ञान नहीं, बुद्धिहीन हैं और समझदारी नहीं, उनसे ऐसी गलती हो जाती है अनजाने में। जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हो जाती है भाई। तो आप अपनी तरफ से अपना कर्तव्य का पालन करें, बाकी ब्राह्मण के ऊपर छोड़ दीजिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बोलिए सब लोग, ओम नमः शिवाय। अब आगे देखिए आप, जैसे ही दुर्वासा ऋषि खाना खाने बैठे तो उन्होंने खीर पर निगाह मारी, और खीर गरम गरम थी साहब, धुआं निकल रहा था, धुआं, क्योंकि ताजा भोजन था। और श्री कृष्ण भगवान भी वहीं बैठे हुए थे, और उन्होंने खीर का जो चांदी का पतीला था, कटोरा उठाया गरम, और रुक्मणी के मुंह पे दे मारा। कहां पे? और पूरा मुंह गरम, और पूरे गरम फोड़े उड़ गए उनके, फुंसी सी हो गई, क्यों गरम था, भयंकर खीर। और क्रोध में बोले, ये कैसी खीर बनाई है तुमने, हम ऐसी खीर खाते हैं? इतनी गरम खीर हमारे आगे रख दी, अब पता चला ना तुमको? आ बाप रे बाप। उधर भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण बचपन से लेके आज तक हमेशा मुस्कुराते ही रहे और मुस्कुराते ही हैं।
क्योंकि भगवान हमेशा सत चित आनंद स्वरूप में रहते हैं, वो सुख दुखों के चक्कर में नहीं पड़ते भाई बहनों। और हमें भी सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान की तरह चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। अब बताइए क्या सिचुएशन रही होगी, कल्पना कीजिए आप कि आपकी धर्म पत्नी का कोई अपमान कर दे, और आपकी प्रिय धर्म पत्नी का, बहुत बड़ी गहरी बात है ये, जिसका आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, गृह लक्ष्मी मानते हैं आप, और उसका कोई अपमान कर दे तो आपको कितनी बड़ी पीड़ा होगी, कितनी बड़ी भारी पीड़ा होगी। और जिसके खीर चेहरे पे लपेटी हो मुंह पर, तो उसको क्या बीती होगी, कितनी बड़ी। थोड़ा सिचुएशन बनाइए, आप होती उस जगह क्या होता। लेकिन मेरे प्रभु भगवान कृष्ण हंस गए और रुक्मणी जी को इशारा किया, देवी शांत शांत शांत। देखो अब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि यार हद हो गई यार, क्योंकि पत्नी का अपमान तो कोई भी सहन नहीं कर सकता। तो भगवान तो यार कमाल कर दिया कृष्ण ने, मन ही मन में सोच रहे हैं अपमान। मैंने पहले बोला था आपको, धन आयु और बल तो सब चाहते हैं, लेकिन अपमान कोई नहीं चाहता, अपमान कोई भी नहीं चाहता। और जिस दिन अपमान चाहने लगोगे ना भाई, सुनो, है क्या बात है, फिर तो आप राजा हो, राजा रईस हो भैया, रईस। भगवान भी आकर आपको नमस्कार करेंगे कि अब आ गया जी भैया मेरी लाइन पर। जैसे एक अच्छा इंसान बुरे आदमी से कहता है कि अब जी अच्छा इंसान बन गया, अपने जैसा बन गया। एक शराबी कबाड़ी कोई व्यक्ति हो, उसको अच्छा आदमी कहता है कि यार ये बहुत अच्छा इंसान बन गया, यार पहले तो कितना बड़ा शराबी था, नल्लों में नल्ले चाटता रहता था है, और रात में पूरी दिल्ली खरीद लेता था, सवेरे हाथ जोड़ता था सबको नशे में कि पूरी दिल्ली का मालिक मैं ही हूं। तो भाइयों बहनों, भगवान ने उस क्रोध को एकदम पी गए और चेहरे पे मुस्कान मिटाई नहीं उन्होंने। दुर्वासा ऋषि दंग रह गए। अब उन्होंने युक्ति अपनाई। खाना खाने के बाद दुर्वासा ऋषि ने, देखिए आप, कृष्ण भगवान से कहते हैं, कृष्ण हमारे लिए, हमारे आश्रम में पहुंचाने के लिए रथ तैयार किया जाए। और भगवान के पास क्या कमी रथ होगी, उन्होंने तुरंत रथ मंगाया, 2 घोड़े वाला बढ़िया। और बढ़िया दुर्वासा ऋषि जी को दक्षिणा दी महाराज। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दक्षिणा अपने पास रखी, क्योंकि उनका तो संकल्प कुछ और ही था। समझ रहे हैं आप बात को। और दुर्वासा ऋषि से उन्होंने ना तो उनका अपमान किया, ना उनकी निंदा की, और बड़ाई करते रहे भगवान कृष्ण। और चरण स्पर्श किए दोनों पति पत्नी ने, लेटकर जमीन पे लेटकर। इतनी गर्म खीर उनके मुंह पर लपेट दी, उनके चेहरे पे, कोमल चेहरा था उनका, उस पर फुंसी हो गई भाई, जल गया चेहरा। लेकिन रुक्मणी के मुख से एक भी शब्द गलत नहीं निकला। देखो मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि वो जानते हो आप किसकी पत्नी थी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। ये बहुत गहरी बात है भाई, समझदारी वाली बात है। अब रथ में दुर्वासा ऋषि जी बैठ जाते हैं, रथ चलता है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, रथ को पूरे द्वारका में गली गली में से घुमा के ले जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो जीवन में भगवान ने 2 ही बार रथ हाँके भाइयों बहनों। आप शास्त्र उठाकर देख लीजिए। एक बार तो दुर्वासा ऋषि के लिए और दूसरा अर्जुन के लिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक अर्जुन के लिए, महाभारत में रथ देखा होगा आपने, हाँका है भगवान ने। और एक दुर्वासा ऋषि जी के लिए रथ में बैठा कर हाँका है। जब
रथ में दुर्वासा ऋषि बैठे हुए, भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं। अचानक दुर्वासा ऋषि के दिमाग में आता है, अब मौका आ गया इसको क्रोध दिलाने का, श्री कृष्ण को। कैसे? देखो आप, उन्होंने कहा कृष्ण भगवान से कि रथ रोका जाए। रोक दिया। बोले आप अपनी पत्नी को बुलाइए, रुक्मणी को। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने दूतों से आज्ञा दी कि रुक्मणी तो थी वहीं पास में ही थी, तुरंत आकर बोली, बोलो स्वामी क्या आज्ञा है? बोले एक घोड़ा इसमें से निकाला जाए। घोड़े में से 2 घोड़े थे, एक घोड़ा हटाइए कृष्ण, और इसमें आप अपनी पत्नी को जोड़िए इसमें, क्योंकि ये घोड़ा थक चुका है। देखो कितना बड़ा अपमान, कितनी बड़ी बेइज्जती, कितनी बड़ी अवहेलना, इंसल्ट राजा द्वारकाधीश की और ऋषि ब्राह्मण का अपमान सहन करते जा रहे हैं। देखो देर नहीं लगाई, तुरंत रुक्मणी जी से कहा भगवान कृष्ण ने, देवी गुरुदेव की आज्ञा है कि आप एक घोड़े की जगह आप जोतें, कंधे पर आप रखें और आपको रथ को लेकर चलना है। देखो रुक्मणी ने आज्ञा का पालन किया अपने पति का। पति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कोई पाप नहीं होता भाइयों बहनों, ये सत्य मानिए आप, ये बिल्कुल सत्य मानिए आप, इसमें अपमान नहीं होता। अरे तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती उसी को कहा जाता है जो अपनी पति की आज्ञा का पालन करे। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन देवी रुक्मणी जी ने किया और वो जुत गई महाराज। रथ हाँकते हाँकते धीरे धीरे उनके खून कंधे से निकलने लगा, क्योंकि स्त्री का बेचारी का कोमल शरीर होता है, आप तो सब जानते हैं बहन बेटियों का। और भगवान कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं और दुर्वासा ऋषि जी बैठे हुए हैं। कितना वजन होगा उस गाड़ी में, रथ में, बताइए आप। और जानवर की होड़ थोड़ी मनुष्य कर सकता है, आप बताइए कर सकता है क्या? बोलो, कहाँ घोड़ा और कहाँ एक बहन बेटी। बहुत बड़ी बात है, दया आनी चाहिए हमको। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी को ने ठान रखा था कि मैं कृष्ण को क्रोध दिलाकर रहूंगा। याद रखना भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात है। चलते चलते द्वारका में फिर विचार आया दुर्वासा ऋषि के। बोले कृष्ण रथ को रोका जाए, इस घोड़े को हटाइए आप दूसरे को, अब आप खुद जुतिए और मैं रथ हाँकूंगा। ओ बाप रे बाप। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जरा भी लेस मात्र भी क्रोध नहीं। जब अपनी पत्नी की तरफ, कंधे की तरफ देखते हैं भाई बहनों, तो भगवान के आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, प्रेम के आंसू। कि आज मेरी वजह से मेरे जीवन साथी को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। देखो भाई, भगवान धर्मण हो गए, भगवान बेमोर हो गए भैया, लेकिन चेहरे की मुस्कान नहीं गई, चेहरे की मुस्कान नहीं गई भाई। और दुर्वासा ऋषि का अपमान नहीं किया। हे गुरुदेव, मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपको रथ में लेकर जा रहा हूं। ऐसा मौका मुझे कहां मिलेगा, कभी नहीं, किसको मिलता है। और दुर्वासा ऋषि भैया अंदर ही अंदर रोने लगे, फूट फूट कर, बिलक बिलक कर, कि धन्य है कृष्ण, तू धन्य है रे, तू वास्तव में तू भगवान है। मैंने तेरी पत्नी का अपमान किया, तेरे जीवन साथी का अपमान किया, और एक बार नहीं बार बार किया रे।
और तेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रही। मैं तुझे क्रोध दिखाने आया था कि क्रोध कराना है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण तुम धन हो, वाकई तुम भगवान हो। और रथ में से उतरकर और दुर्वासा ऋषि जी पैरों में दंडवत प्रणाम करने लगे भगवान कृष्ण को। कहा तो भगवान कृष्ण एक महात्मा ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं, और जब उन्होंने ये देखा उनकी भक्ति और उनकी सेवा, दुर्वासा ऋषि ने तो अचंभा किया कि मैंने इनकी पत्नी को भी रथ में जोत दिया और श्री कृष्ण को भी रथ में जोत दिया। दोनों के कंधों में खून निकलने लगा और सारी द्वारका देख रही है। जरा भी उनके अंदर लेस भर भी घमंड नहीं, अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं कि मैं इस ये द्वारका का मैं एक राजा हूं। जरा भी उन्हें लज्जा नहीं। देखो भाई, तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस कहानी से हमेशा शिक्षा लीजिए। कभी बड़े बूढ़े कभी तुम्हारा अपमान करें तो घबराना नहीं मेरे भाई। तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और तुम्हारे बच्चों की तरक्की इतनी होगी कि आप सोच नहीं पाओगे। आयु बल और धन बढ़ाना है तो भगवान श्री कृष्ण की तरह अपमान सहन कीजिए भाई। अपमान, जिस व्यक्ति ने अपमान सहन कर लिया वो भगवान का प्रिय हो गया। प्रिय, भगवान का प्रिय हो गया। हम लोग अपमान सहन करना नहीं जानते। अपमान सहन कीजिए आप लोग, तो देखना मेरे भाई बहनों, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आप खुशी हो जाएंगे, आपका जीवन आनंद में जाएगा भाई। क्योंकि समय बहुत कम है भाई सबके पास, हम सबके पास समय बहुत कम है। इसलिए जल्दी जल्दी करना चाहिए। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि की तरह किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए भाइयों बहनों। अपमान कर कर परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और कोई अपमान करे तो भगवान श्री कृष्ण की तरह सहन करना सीखिए। आप सहन कर लीजिए आप बस। कोई किसी से कोई अपमान नहीं होता है। तुम्हारा पद नहीं घटेगा, किसी के अपमान से तुम्हारा पद नहीं घटेगा। तुम्हारी राज संपत्ति, वैभव, मान, प्रतिष्ठा नहीं घटेगी और बल मिलेगा तुम्हें, जीने का बल मिलेगा तुम्हें। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अपमान सहन करना सीख लो। मेरे शब्दों में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना भाइयों बहनों। मैं सभी पवित्र पुण्यात्माओं को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।